गाइस, वंस अगेन नमस्ते फ्रॉम ट्रैवल दुनिया। लास्ट एपिसोड में हमारे साथ आपने गोकर्ण लोकल ट्रिप करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आइए आज हम आपको लेके चलते हैं गोकर्ण से एक वन डे ट्रिप पे, जहाँ पे हम कवर करेंगे पहले मिर्जन फोर्ट, फिर हम जाएंगे याना केव्स, उसके बाद हम आ जाएंगे होन्नावर, उसके बाद हम शाम को पहुंचेंगे मुर्देश्वर। आइए चलते हैं आपको लेके अपने डे ट्रिप पे। पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोकर्ण। अभी हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट एक साइड के स्टॉल पे, जहाँ पे हमने बोंडा, इडली, बनाना बंस, डोसा और पूड़ियाँ मंगाई है। कोल्ड ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने पिलाई है, 20 रुपये ले लिए हैं। लेकिन चलिए एंजॉय करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को और निकलते हैं अपने आगे के ट्रिप पे। तो गाइज, ये ट्रिप हमने करी है टैक्सी करके। अगर आप याना केव्स और विभूति फॉल्स करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3500 फॉर द कैब। अगर आप इसमें होन्नावर ऐड करते हैं तो करीब 4500 हो जाएगा, और अगर मुर्देश्वर ऐड करते हैं तो करीब 6000 हो जाएगा पूरे ट्रिप का। इसके अलावा आपके पास स्कूटी रेंटल का भी ऑप्शन है। अगर आप वो लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज़ पर डे, जिसमें आप अपना फ्यूल डला के ये ट्रिप करके वापस आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ बिग नो नो, क्योंकि मुर्देश्वर की कनेक्टिविटी तो अच्छी है लेकिन बाकी जगहों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है गोकर्ण से। तो प्लान इट फ्रॉम अ प्राइवेट व्हीकल और अ स्कूटी। तो गाइस, गोकर्ण से निकल के हम आ गए हैं मिर्जन फोर्ट, जो कि मानसून में एकदम हरा भरा और मस्त सा दिख रहा है। हमको यहाँ पहुँचने में लगे लगभग 30 मिनट, और ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एंट्री का कुछ चार्जेस नहीं दिख रहा है, पार्किंग फ्री है। वो गाड़ी मेरी लग गई है और ये एंट्री है यहाँ की, और ये है मिर्जन फोर्ट। अंदर चल के देखते हैं मिर्जन फोर्ट के नज़ारे। गेट के पास आपको थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ की जानने को मिल जाएगी। उसको पढ़ के अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आने वाला है। इसकी टाइमिंग्स है सवेरे 8 से शाम के 5:30 बजे तक का। एंट्री की कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि हम लोग फ्री में अंदर आ चुके हैं और ये स्टेयर्स चढ़ के हम पहुँच रहे हैं ऊपर। और एक जीना और चढ़ के हम और ऊपर आ गए हैं। खूबसूरती और बढ़ गई है, और मानसून में ये फोर्ट ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। और वो व्यू पॉइंट है, ऊपर चढ़ के आप जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ व्यू पॉइंट। द प्लेस इज रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइज, राइट नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ मिर्जन फोर्ट। अभी यहाँ से व्यू those are more beautiful, and the fort is very very beautiful, especially in monsoons, and the area is around 11 acre जिसमें ये बना हुआ है। and at the time of विजयनगर empire this was a flourishing fort, और समुद्री व्यापार में इस फोर्ट का बहुत अहम रोल था। the shape of the fort is अष्टभुजाकार, you can say square shape, 4 वही 8 कोने का रहता है ना, that is अष्टभुजाकार। so this is मिर्जन fort near गोकर्ण। तो गाइज, लेट्स क्लिक सम बढ़िया पिक्स और निकलते हैं आगे के अपने ट्रिप पे। तो गाइज, अभी हम हैं याना केव्स के एंट्री पॉइंट पे। ये गाड़ी की पार्किंग लगी हुई है, वो सामने मेन गेट है। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट है और अंदर ट्रैक करके आप पहुंचेंगे याना केव्स के सेक्शन में। तो एंट्री के पहले आपको देना होता है यहाँ के पार्किंग चार्जेस, अगर आप अपनी कार से आए हैं। और एंट्री यहाँ की आप जो देख रहे हो ये फ्री है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसे है याना केव्स। तो मेन गेट से एंट्री करके हम आ गए हैं वॉकवे पे। ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की हाइक होने वाली है। रास्ता थोड़ा सा खुरदुरा है, मानसून की वजह से थोड़ा सा स्लिपरी है। वियर अ ट्रैकिंग शूज़ दैट विल डू। और रास्ता अच्छा है, नेचुरल है, और मानसून की वजह से बहुत खूबसूरत है। इस ट्रैकिंग करके सब पसीने में डूब गए हैं, और रास्ता बहुत थकान वाला था। ये तगड़ी भाभी भी हमारी कंप्लीट करके लाई है, और ये हमारा जिम वाला लौंडा भी बहुत तेज़ से भागता हुआ है। लेकिन थकान भरी रास्ता है, और वो सारे स्टेयर्स अभी चल के फिर से जाना है ऊपर याना केव्स। हम तब पहुँचेंगे। याना केव्स का पहला व्यू मैंने आपको दिखा दिया है वो पीछे, और अब चलते हैं याना केव्स। तो गाइस, 35 से 40 मिनट हमको लग गए और अच्छे से थक गए हम। अब एंट्री गेट दिख रहा है याना केव्स का सामने की साइड पर, और ये याना केव्स का पहला व्यू, बहुत खूबसूरत लेकिन थकान भरा। तो गाइस, याना केव्स में ऊपर पहुंच के हमें पता चला कि याना केव्स आने के 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो जो मैंने आपको दिखाया, मिर्जन फोर्ट होके गाड़ी पार्किंग में लगा के और करीब 40 मिनट की बढ़िया हाइक करके आप ऊपर पहुंच जाते हैं। देयर इज सेकंड ऑप्शन जो आपको विभूति फॉल्स होते हुए लेके आता है गोकर्ण से, जो करीब 1 घंटे की ड्राइव है। वहां पार्किंग में लगा के आप 20 मिनट की हाइक करके विभूति फॉल्स करके वापस पार्किंग में आ सकते हैं, और वहां की पार्किंग से 9 किलोमीटर दूर पे याना केव्स की पार्किंग है। अच्छा, इसमें फायदा आपका ये रहेगा कि जो यहाँ से हाइक है याना केव्स की, वो केवल 600 मीटर की है, और प्लेन रास्ता आपको मिलता है। जैसी हाइक हम करके आए हैं वैसी नहीं मिलती है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है या आप अवॉइड करते हैं ट्रैकिंग को, तो आई विल सजेस्ट द सेकंड रूट फॉर याना केव्स। और अगर आप ट्रैक के शौकीन है तो हमारी तरीके आ जाइए याना केव्स।
तो गाइस एक चीज़ और ध्यान रखिए, ट्रैक स्टार्ट करने के पहले एक पानी का बॉटल ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो यू विल फाइंड मैगी भेलपूरी के स्टॉल्स, लेकिन रास्ते के लिए एक पानी की बॉटल लेके ही ऊपर स्टार्ट करें। गाइस यहाँ पहुँच के आपको अपने शूज़ यहाँ पे उतार देने होते हैं और इस तरफ से घूम के आपको नंगे पैर होके ये वाला एरिया जाना होता है जो ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे शूज़ अलाउड नहीं है। यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़ राइट हियर। तो गाइस याना केव्स पहुंच के आपको मंदिर की तरफ से एंट्री लेनी है और आपको अपने शूज उतारने हैं, क्योंकि ये केव्स नॉर्मल नहीं है, ये रिलीजियस केव्स हैं। तो आपको शूज उतार के मंदिर प्रांगण से अंदर घूमते हुए याना केव्स पहुंचना है और आपको दिख जाएगी फिर एक सीढ़ियों की लंबी कतार। तो गाइस याना केव्स की प्लानिंग तभी करिए जब आप फिजिकली फिट हो। देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाइंबिंग ऑफ स्टेयर्स और बहुत सारी वॉकिंग है। लगभग 40 से 45 मिनट आपको लगेंगे वॉक करके यहाँ पहुँचने में। गाइस याना केव्स है लाइमस्टोन केव्स जो कि है 390 फीट हाई। आ जाते हैं इसके माइथोलॉजिकल पार्ट पे, जहाँ पे इसकी कहानी को भस्मासुर और शंकर जी के साथ रिलेट किया जाता है। और यहाँ पे 2 शिखरों के ऊपर मेन बेस्ड है, एक भैरवेश्वर और एक मोहिनी करके शिखर के हिसाब से। और यहाँ का रिलीजियस पार्ट ये है कि यहाँ के लोकल लोगों में बहुत मान्यता है इस जगह की, इसीलिए हम शूज उतार के इन केव्स को देखते हैं। अभी बजे हैं 1:30, हम वापस आ गए अपनी ट्रैक करके। ऊपर जाने में हमको लगभग 1 घंटा लगा और वापस उतर के आने में लगभग आधा घंटा और ऊपर लगभग 1 घंटा। तो टोटल ट्रिप आपका याना का लगभग 2.5 घंटे का होने वाला है। चलिए निकलते हैं याना केव्स से आगे की तरफ। तो गाइस याना केव्स करके हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है होन्नावर, जो कि 50 किलोमीटर दूर है याना केव्स से। तो गाइस हम हैं होन्नावर में और ये है मैंग्रोव वॉक कांडला की। ये सामने मेन गेट है, गाड़ी हमने बाहर पार्क कर दी है। यहाँ पे एंट्री टिकट लेना है और एंट्री टिकट लेके बोर्ड वॉक करना है मैंग्रोव के बीच में। हेलो गाइस, दिस इज ट्रैवल बनिया रिपोर्टिंग फ्रॉम मैंग्रोव कांडला वॉक। ये है होन्नावर में एक डेस्टिनेशन है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी मानसून में चारों तरफ हरियाली है और हम वॉक करके जा रहे हैं इस बोर्ड वॉक पे। यहाँ का एंट्री चार्जेस है 10 रुपये और ये होन्नावर प्रॉपर में पड़ता है इको बीच के एकदम सामने। ये खूबसूरत मैंग्रोव वॉक, ये पूरा बढ़िया सा नज़ारा और फोटो खिंचाने के बढ़िया ऑप्शन। यहाँ बोटिंग होती है, अभी मानसून की वजह से बंद है, पर जब आप नॉर्मल डेज में आएंगे तो आपको बोटिंग भी मिलेगी। और अभी देखिए वॉक पानी में डूबा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ मानसून की वजह से। आपको शूज उतार के जाना होगा ये वाला एरिया। अब यहाँ से रेलिंग खत्म हो रही है, थोड़ा सा देख के पैर रखिए वरना पानी के अंदर जाने में रिस्क बढ़ जाएगा। गो स्लोली, गो स्टडी, एंजॉय द नेचर और फोटोज खींचने के चक्कर में गिरिएगा बिल्कुल नहीं। The place is really very beautiful. Very beautiful mangrove walk around Honavar. A must visit when you are in this region. बहुत ही मज़ेदार और एक नेचुरल सा रियल एक्सपीरियंस। तो गाइस मैंग्रोव वॉक का एक्सपीरियंस मॉनसून में एकदम सररियल था, बहुत अच्छा था। और ये सब करके हम निकलते हैं रोड को पार करके इको बीच की तरफ। तो गाइस हम आ गए होन्नावर में स्थित इको बीच, जो कि ब्लू फ्लैग बीच है और काफ़ी सारी सुविधाओं से लैस है। ये सामने लाइफ गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया सा बीच दिखाई दे रहा है और मॉनसून की वजह से स्विमिंग नॉट अलाउड है, लेकिन बीच नो डाउट बहुत खूबसूरत है और आपको मज़ा आने वाली है अगर आप इको बीच पे थोड़ा सा टाइम अपना देंगे तो। गाइस अभी हम इको बीच में है, जो कि होन्नावर में स्थित है और ये वन ऑफ द ब्लू फ्लैग बीचेस में ये भी है। और बीच बहुत साफ़ सुथरा है, बढ़िया है, लेकिन अभी मानसून की वजह से इसको क्लोज़ कर रखा है ये जालियों से। और इसको ब्लू फ्लैग बीच क्यों कहते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे लाइफ गार्ड्स हो गए, कुछ बेंचेस हो गई, कुछ वॉशरूम एमिनिटीज़ हो गई और कुछ शेड्स हो गए, उनको लेके वो बनता है ब्लू फ्लैग बीच, जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं। दीज आर ऑल ब्लू फ्लैग बीच की। तो गाइस इको बीच बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको स्विमिंग करना है, जो कि हम मिस कर गए। आप जाइएगा तो स्विम करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन अप्सरकोंडा फॉल्स। हम आ गए होन्नावर में अप्सरकोंडा वाटरफॉल्स। ये हमारी गाड़ी पार्क है और ये एंट्री है। यहाँ से 30 रुपये पार्किंग पड़ी है। राइट साइड पे नीचे वाटरफॉल्स है, लेफ्ट साइड पे मरीन पार्क है। आइए देखते हैं अप्सरकोंडा वाटरफॉल। तो गाइस बेसिकली अप्सरकोंडा फॉल्स जो है वो लोकलाइट्स का पिकनिक स्पॉट है, लेकिन अगर आपका मूड है थोड़ा सा वाटरफॉल में चिल करने का, वहां पे एंजॉय करने का, तो यू कैन ऑप्ट अप्सरकोंडा फॉल्स फॉर अ स्मॉल बाथ। चलिए हम निकलते हैं होन्नावर से आगे की तरफ मुर्देश्वर। तो गाइस गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग में। हमारे राइट साइड पे है बढ़िया समुद्र का नजारा और उसके बगल में है
बहुत लंबा, बहुत विशाल, बहुत खूबसूरत राजा गोपुरम। तो गाइस मंदिर की एंट्री की टाइमिंग है सवेरे 6 से दोपहर के 12 बजे तक और उसके बाद शाम के 3 बजे से रात के 8 बजे तक। तो मेन गेट से एंटर करके आपको मिल जाता है एक टिकट काउंटर, वहां से टिकट लेके आप लिफ्ट में अंदर जा सकते हैं और ये लिफ्ट आपको लेके जाती है 17 मंजिल तक केवल 20 रुपए में। टिकट्स लीजिए और निकल पड़िए अपने सफर में। तो गाइस जो गोपुरम में आप ऊपर जाते हैं वहां पे कोई मंदिर नहीं है, दैट इज एक्चुअली अ व्यू पॉइंट जहां पे आपको 3 विंडोज बड़ी बड़ी मिलती हैं, जहां से एक से आप खूबसूरत समुद्र देख सकते हैं, एक से आपको सिटी व्यू मिलता है और एक से आपको दिखती है भगवान शिव की विशालकाय बहुत खूबसूरत मूर्ति और आपको ड्रोन का मजा मिलता है बिना ड्रोन के बनिया बुद्धि लगा के। दिस इज अ मस्ट विजिट और ये गोपुरम बहुत खूबसूरत है और व्यूज अल्ट्रा है। तो गाइस लिफ्ट से नीचे उतर के हम पड़ जाते हैं मेन मंदिर की तरफ। कोशिश करिए आप इंडियन अटायर में आइए और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, आइए कर लेते हैं बाबा के दर्शन। तो गाइस अगर आप अपनी कार से गए हैं और आपको ऊपर मूर्ति की तरफ जाना है तो आप अपनी कार में वापस जाइए और एक रास्ता आपको सीधे ऊपर मूर्ति के पास लेके जाता है, उससे आपकी वॉक बच जाती है। वहीं पे पार्किंग में फिर से लगा के आप मूर्ति वाला एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कार पार्क करके आप स्टेयर्स चढ़ के पहुंच जाते हैं शंकर जी के पास में। वहां पे एक केव है जिसकी चार्जेस है 10 रुपए। अंदर आपको स्टोरी टेलिंग मिल जाएगी कई सारे स्टैचूज के साथ। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो दे विल लव इट। तो ये करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि आप बहुत ऊंचाई पे हैं, चारों तरफ का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। और एक ट्रैवल बनिया टिप जरूर ले लीजिए कि अगर आप शाम के टाइम इस एरिया में होंगे तो इस जगह की खूबसूरती मैं आपको सच बताऊं डबल ट्रिपल हो जाती है। तो गाइस हमारा प्लान मुर्देश्वर का तो डे ट्रिप की तरह था, लेकिन अगर आप स्टे करना चाहते हैं मुर्देश्वर में तो यू विल फाइंड बेसिक टू स्प्लर्ज ऑल काइंड ऑफ स्टेज ऑल अराउंड और फूडिंग के भी ढेर सारे ऑप्शन है। हमने चूज किया कामत यात्री निवास। आइए दिखाते हैं हमने क्या खाया मुर्देश्वर में। तो गाइज ये जो पूरा व्लॉग आपने देखा जिसमें हमने इतनी सारी चीजें एक दिन में करी, ये पॉसिबल हुआ क्योंकि मॉनसून था, कुछ एक्टिविटीज क्लोज थी। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में जाएंगे तो इसको आप 2 दिन में प्लान करिएगा, जिसमें आप याना केव्स, विभूति फॉल्स और मिर्जन फोर्ट एक दिन में करिएगा और होन्नावर और मुर्देश्वर एक दिन में करिएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे अपने गोकर्ण के सराउंडिंग्स को। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको शर्म आ रही है तो हमें मेल कर सकते हैं travelbania2@gmail.com पे। तो गाइज वी डू रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट हम ऐसे वीडियोस धमाकेदार बनाते रहे और आपको घुमाते रहे पूरा इंडिया फ्री में। चलिए गुड बाय फ्रॉम ट्रैवल बनिया, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी।